हाय फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ कुछ अलग टॉपिक। जैसे कि आप चाहें तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने अंदर क्या कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, तो इसी टॉपिक पे बात होगी। पहला है आई कांटेक्ट बॉडी, मतलब आई कांटेक्ट। हम जब किसी से बात करें, किसी से भी या कहीं पर भी, चाहे आपका घर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे आप कहीं एग्ज़ाम्स के लिए जा रही हो, इंटरव्यू के लिए जा रही हो, जॉब के लिए जा रही हो, कहीं पर भी आप जा रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो आँखों में आँखें डाल के बात करना सीखें। जब आप आँखों में आँखें डाल के बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा कि आपकी बातों में सच्चाई है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्योंकि जो इंसान झूठ बोलता है ना, वो आँख चुरा के बात करता है। तो आप जब भी किसी से बात करें तो आँखों में आँख डाल के बात करें। और बैठने का एक तरीका होता है कि एकदम स्ट्रेट आपको बैठना है। जैसे मैं बैठी हूँ, इस तरह से एकदम स्ट्रेट बैठना है। ये नहीं कि ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ, ये सब नहीं, एकदम इस तरह से आपको बैठना है। एक पोस्चर होता है हर एक जगह का, तो उस तरह से आपको बैठना है एकदम स्ट्रेट होके। पहला तो ये होता है, क्योंकि इस तरह से आप जब आँखों में आँख डाल के बात करते हैं, आपका बैठने का तरीका अच्छा है, आपका चलने का तरीका अच्छा है, आपका बात करने का तरीका अच्छा है, तो आपका इम्प्रेशन लोगों पे पड़ता है, तो आपको लोग अच्छा समझते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इंसान बाद में झाँकता है, पहले हमें वो बाहर से देखता है, हमारे बोलने के तरीकों को, हमारे रहन-सहन को, हमारे कपड़े को, हमारे उठने बैठने के स्टाइल को पहले वो देखता है, फिर उससे वो जज करता है कि ये इंसान कैसा है। क्योंकि हम अगर पर्सनली अपना ही ले लीजिए, अगर हम किसी इंसान को देखते हैं, हाँ वो अच्छे से कपड़े पहना है, अच्छे से चल फिर रहा है, अच्छे से बोल रहा है, बात कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना कि हाँ ये इंसान अच्छा है, लगता है ये अच्छे घर से है, लगता है ये सभ्य घर से है ना। और कोई ऐसा वैसा देख लीजिए जो लीजी पीजी सा है, कपड़ा अंडा बंडा पहन रखा है ना, उसको कायदे से कंघी नहीं किया है, कायदे से वो तैयार नहीं है, बस कपड़ा डाला चल दिया, ऐसे इंसान को देखिए तो लगता है कैसा इंसान है, कैसा लद्दड़ पद्दड़ है, कोई सेंस नहीं है इसके अंदर, बोलने का लहजा ना अच्छा हो, तो उसको हम लोग बुरा कहते हैं ना। तो अगर हम किसी चीज़ को अच्छा कह रहे तो हमें भी अच्छा बनना चाहिए, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम भी कपड़े खूब अच्छे से पहने, अच्छे से रहें, एकदम साफ सुथरा रहें, उठने बैठने का तरीका होना चाहिए, चलने का तरीका होना चाहिए, बात करने का तरीका होना चाहिए। और दूसरा है फ्रेंड, ईमानदारी। हर एक इंसान के अंदर ईमानदारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि बेईमान, झूठ, फरेब, ये सब इंसान जो होते हैं किसी की नज़र में ऊंचे नहीं उठ सकते हैं। क्योंकि आप झूठ बोल के, आप 420 करके कितने देर के लिए, थोड़ी देर के लिए वाहवाही लूट सकते हो। अगर आप किसी के साथ छल कर रहे हो या बातों में उलझाना लोगों को बहुत आता है, इसको हम लोग चापलूस लोग कहते हैं। तो अगर इस टाइप के लोग हैं तो जितना देर आप बात कर रहे हो बस उतनी देर आपका असर उन पे होता है। उसके बाद जहाँ आप उनके सामने से हटते हो तो फिर आपकी बुराई स्टार्ट हो जाती है। बड़ा चापलूस किस्म का है, बड़ा धोखेबाज है, बात देखो कैसा करता है और अंदर से क्या है, कर्म एकदम ज़ीरो है और बात देख लो इनके, ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, ईमानदार बन के रहना है। ईमानदारी करिए, किसी से चोरी चमारी मत करिए, किसी से बेईमानी मत करिए, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, कभी किसी के साथ बुरा मत करिए, है कि नहीं। इंसान के अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम दूसरे से चाह रहे हैं कि उस इंसान के अंदर ऐसा हो, या जो हमसे मिल रहा है, जो हमारे अगल बगल है, हमारे आस पास है, वो ईमानदार हो, सच्चा हो, अच्छा हो, तो हमें खुद भी वैसा होना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको चाह रहे तो वो भी ऐसा चाहता होगा ना कि सामने वाला वैसा हो। तो जब हम खुद वैसे होंगे तभी हम हमारे टाइप के, जैसा आप होंगे उसी टाइप के लोग आपके आसपास होंगे। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे टाइप के लोगों से घिरे रहोगे, अगर आप बुरे हो तो आपके आसपास भी जो होंगे वो बुरे ही लोग होंगे। तो फ्रेंड्स, दूसरा आपका है ईमानदारी, जिसको आपको फॉलो करना है, ईमानदार बन के रहना है। तो ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बढ़ाता है, आपके ओहदे को भी बढ़ाता है। तीसरा है फ्रेंड्स, फोकस। आपको अपने कामों पे करना है। जब आप अपने कामों पे फोकस करेंगे, चाहे वो कोई भी काम हो सकता है, आपका आपका डेली वर्क भी हो सकता है, आपका जॉब भी हो सकता है, आपका बिजनेस भी हो सकता है, जो भी काम करते हो उस पर अगर जब आप फोकस करोगे तब आपके सारे काम सही बनेंगे। जैसे
हाउसवाइफ को ले लीजिए, सिंपली हाउसवाइफ को ले लीजिए। हमारा क्या काम होता है, सुबह उठना होता है। सुबह हम जब रात को सोते हैं तभी हम डिसाइड करते हैं कि सुबह हमें ये काम करने हैं। जो डेली के काम है वो तो राइट समय पे होते हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा काम जो होते हैं उसको भी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये काम बहुत ज़रूरी है, तो ये काम, इतने काम को हमें सुबह इतने समय निपटाना है, उसके बाद हमें ये काम इतने देर में करना है। तो एक हम लोग टाइम टेबल अपने अंदर बना लेते हैं। उसी तरह हर एक इंसान को अपने वर्क को लेकर टाइम टेबल बनाना है और फोकस करना है। चाहे कोई भी काम हो उस पर एकदम 100% आपका जब फोकस रहेगा तभी आप सक्सेस हो पाओगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप किसी काम को कर पाओगे। क्योंकि अगर हम 10 बजे सो के उठेंगे तो हमारा तो कहाँ घर का काम ही बिगड़ जाएगा। 10 बजे उठेंगे तो कब हम चाय पियेंगे, कब नाश्ता बनाएंगे, कब लंच बनेगा, कब डिनर बनेगा, कब क्या होगा। तो जब हम 5 बजे 6 बजे उठते हैं उस हिसाब से टाइम से हमारे काम सारे हो जाते हैं। तो आपको भी एक टाइम बना लेना, एक काम को लेके एक अपने अंदर कहते हैं ना पागलपन होना चाहिए। किसी भी काम को लेके अंदर पागलपन होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए किसी काम को लेके, तभी आप कोई काम कर पाओगे, तभी उसमें आप सक्सेस हो पाओगे। ये नहीं कि हमें कोई बिजनेस करना, अगर हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे हम बड़ा काम करना चाहते हैं, हम बस चाहते हैं, हमको उसको करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो वो काम हम कभी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आपको चाहना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ नहीं चाहना है, यहाँ नहीं चाहना है, आपको उसको करना पड़ेगा। जब आप उठ के खड़े होगे, आप उस काम के लिए चलोगे, उस काम के लिए करोगे। थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है काम में, कोई बड़ा काम है तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, थोड़ी अड़चने भी आ सकती है, लेकिन आप करते करते एक ना एक दिन उसमें सक्सेस हो ही जाओगे। तो किसी भी काम के लिए आपको फोकस रखना चाहिए, वो आपका छोटा काम हो चाहे वो आपका बड़ा काम हो। ठीक है गाइस, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारा है पॉजिटिविटी। हमको हमेशा पॉजिटिविटी रहना है, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तभी हमारे अंदर अच्छी सोच होगी, अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी। जैसे हम किसी भी चीज़ को लेके अगर निगेटिव सोचेंगे, किसी भी चीज़ को, हमें कोई काम करना है कि ये काम करना है यार, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमें कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, दे तो रहे हैं, पता नहीं निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे, ये चीज़ नहीं लाना है। आपको एकदम सोच के चलना है कि हमें ये काम हम कर रहे हैं तो इसमें हम सक्सेस होंगे और इस काम को हमें करना ही है और सफल होना है इसमें। हम किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आज मुझे यहाँ जाना है या कल मुझे यहाँ जाना है और देखना मैं इसको निकाल लूँगा, मैं इसको कर लूँगा, मैं 100% करके आऊँगा। ये इंसान के अंदर होनी चाहिए। ज़िंदगी की किसी भी चीज़ को लेके, लाइफ की किसी भी चीज़ को लेके, चाहे आपकी छोटी चीज़ें हो, बड़ी चीज़ हो, हर एक चीज़ को लेके जब अंदर की सोच आपकी अच्छी होगी तभी आप कुछ कर पाओगे। क्योंकि आप अगर जब तक सोच अच्छी रहेगी ना तो अंदर से आपको हिम्मत मिलती है, हाँ मुझे करना है, मुझे ये 100% करना है, 100% मैं इसको करके रहूँगा। तब वो काम आपका 100% होता है, अच्छा होता है। आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि वो मेरा काम तो ये हो गया, मैं कितना डरता था, मैं बड़ा कंफ्यूज था, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये हो गया। तो पांचवा है आपका है बोलने का तरीका। एक होता है ना, लोगों के अंदर बोलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। जैसे कि किसी को होता है ना, बड़ा अजीब सा बोलते हैं, तो एक बोलने का तरीका भी इंसान के हमें पता नहीं पड़ता, एक बोलने का तरीका भी अंदर होना चाहिए, अच्छे से बात करने का तरीका होना चाहिए। किसी को भी जैसे कोई पूछा आप कैसे हो तो आपने क्या कहा, ठीक है, ये बेकार तरीका है, बहुत ख़राब है इस तरह से। क्योंकि आप इसी चीज़ को इस तरह से भी बोल सकते हैं, हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। ये तरीके में हाँ ठीक हूँ, ये तरीके में कैसा, कितना फ़र्क है ना फ़र्क। तो एक बोलने का तरीका होना चाहिए इंसान के अंदर, किसी से भी बात करने का एक तरीका होना चाहिए। और बच्चों से बात करने का तरीका अलग है, बड़ों से बात करने का तरीका अलग है, अपने बराबर वालों से बात करने का तरीका अलग होता है। तो सबका बात करने का तरीका सबसे अलग होता है। अब बच्चों को भी तू तड़ा करके बोलेंगे, अरे तरह करके बोलेंगे तो आपका प्रभाव गलत पड़ेगा, आपको लोग गलत समझेगा। तो बच्चों से भी अच्छे से बोलें, नहीं कि बच्चे हैं जैसे मैं तैसे बोल रहे, इधर आओ, क्या कर रहे हो, ए काम अच्छे से करो, मार खाओगे। तो ये सब नहीं कि हाँ बेटा क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो, ये मत करो, हाँ बेटा कायदे से रहो। कहते हैं ना कि बच्चा पढ़ाई कर लो, एक बोलने का तरीका होता है। तो उस तरह से हमें बोलने का तरीका भी हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम अच्छे से बोलेंगे तभी हम अपने बच्चों को भी सिखा पाएंगे। जब हम खुद ही नहीं अच्छे से बोलेंगे तो क्या सिखाएंगे।
और तो फ्रेंड्स, ये 4 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सकती हो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सकती हो। आपका मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका प्रभाव लोगों पे अच्छा पड़ेगा, आपका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, आपको लोग अच्छा समझेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी चेंजेस ला सकते हैं, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस, जो ये सब कह सकते हैं हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। हमारे लिए बेटर होगा क्योंकि जब हम 10 लोग के बीच में बैठेंगे तो अपना प्रभाव हम छोड़ेंगे। क्योंकि आप 10 लोग के बीच में बैठो, उनसे घंटों बातों करो, उठ के फिर चले जाओ, वो इंसान भूल जाता है आपको। जब आपके अंदर अच्छे से ये जब टिप्स को आप फॉलो करोगे, जब 10 लोग के बीच में आप बैठोगे, आप वहाँ से चल जाओगे तो 10 दिन तक लोग आपको याद करेंगे कि हाँ वो बंदे से मिले थे, उसमें कोई बात थी, उसमें कोई क्लास था, उसका बोलने का अंदाज कितना अच्छा था, उसका अपना बैठने का अंदाज कितना अच्छा था। पता नहीं कौन सा आपका हैबिट उसको अच्छा लग जाए, है ना। तो इस हैबिट्स को आपको अपनाना है, फॉलो करना है और अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, एबी पे फॉलो कर सकते हैं, एबी पेज पे फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।